ज़रा सोच के देखिए, कल छुट्टी का दिन है और आप एक मॉल की भीड़ में हैं। आपका बच्चा जो पहले बहुत ही खुश था, लेकिन एक खिलौने के लिए मना करने पर एकदम से रोने, चीखने, चिल्लाने लगा और आप क्या करेंगे? बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आने लगते हैं कि बच्चा रोने लगा, इसे चुप कैसे कराएं, अब कहाँ जाएं, ऐसा क्या करें कि आपकी बात मान जाए। क्योंकि लोग आपको घूर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं और आपको देख रहे होते हैं कि कैसी माँ हैं, कैसे पेरेंट्स हैं, बच्चा इतना जिद कर रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, या फिर आप उस पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, पर मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली ये कि आप एक बुरे पेरेंट्स नहीं हैं। दूसरी ये, इसमें आपकी ऐसी कोई गलती नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक पेरेंटिंग की बहुत ही आम चुनौती है जो दुनिया में हर तरह के पेरेंट्स को फेस करना पड़ सकता है अगर बच्चा टेंट्रम्स दिखा रहा है तो। वो कौन सी गलतियां हैं जो हम एज अ पेरेंट हम सारे लोग ही कभी ना कभी करते हैं। तो आज इस पर चर्चा करते हैं कि जब भी ऐसे बच्चा टेंट्रम्स करता है, चिल्ला रहा होता है, चाहे वो बच्चे में कोई भी स्पेक्ट्रम पे हो, बच्चा स्पेशल नीड्स का हो या नॉर्मल जो नॉन डाइवर्जेंट बच्चे हैं, वो बच्चे भी अक्सर ऐसा करते हैं जिद में, क्योंकि ये बिहेवियरल इश्यूज धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो जब भी बच्चा चिल्लाता है, हम घबराहट में सिर्फ 3 तरह के काम करते हैं। सबसे बड़ी गलती, जब बच्चा चिल्लाता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल घबरा जाता है, बिल्कुल शट डाउन हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी करके बच्चे को शांत करना है। तो पहली गलती, हम बच्चे को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू रीज़न। हम लॉजिकली उसको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी चुप हो जाओ, रोने से अभी तुरंत नहीं मिलेगा, आप घर चलेंगे, सेम इसी तरह का खिलौना आपके पास रखा हुआ है, या जैसे ही आप चुप होंगे हम इसके बाद यहाँ चलेंगे। तो इस तरह से हम उसको समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे, उसको लॉजिक देंगे, लेकिन बच्चा उस समय आपकी किसी भी लॉजिक को समझने की हालत में नहीं होगा। दूसरी गलती, हम रिश्वत या लालच देने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू ब्राइब। हम ये कहते हैं कि अगर तुम अभी शांत हुए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, अगर तुम चुप हो गए तो आज तुम्हें होमवर्क करने नहीं मिलेगा या तुम्हें उससे छूट मिल जाएगी। इस तरह से हम उसको किसी न किसी तरह का लालच देते हैं। हो सकता है ये आपका कुछ इस तरह की टेक्निक कारगर हो, लेकिन आगे चल के यही सारी चीज़ें बच्चे के लिए और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि बच्चा बार बार इस तरह की चीज़ों में उसकी आदत पड़ जाती है। तीसरी गलती, हम बच्चे को पनिश करते हैं या डराते धमकाते हैं। अगर बच्चा तुरंत चिल्लाया या चिल्लाना बंद नहीं किया तो हम उस पर चिल्लाने लगते हैं, उससे भी तेज़ आवाज़ में। एक तो वो खुद ही अपने इमोशंस में इतना हाई लेवल पे, और हम उससे भी तेज़ इमोशंस को शो करते हैं उसको दबाने के लिए, डराने धमकाने के लिए। तो ये 3 गलतियां हैं। जैसे ही हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, इन तीनों में से कोई ना कोई काम हम ज़रूर बच्चे के साथ करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, आगे हम उस पर चर्चा करते हैं।